वेलकम बैक टू द क्यूरियस कैनवस पॉडकास्ट। दिस इज़ योर होस्ट मंत्रा और आज के हमारे गेस्ट है मिस्टर आर्यन सिंह जो बहुत ही अच्छे फिल्म मेकर है। और आज हमने काफ़ी सारी चीज़ों पे चर्चा की, जैसे फिल्म, म्यूज़िक, फिल्म्स इन जनरल और काफ़ी फ़न टॉपिक्स के भी बारे में बात की है हमने। तो प्लीज़ ये एपिसोड लास्ट तक ज़रूर देखना। थैंक यू। हाँ जी भाई, व्हाट्सअप। बढ़िया भाई, क्या चल रहा है? बस फिल्म का काम चल रहा है, आपको तो पता ही है। किसी कारण से हमें इस हिस्से को वीडियो से हटाना पड़ा, लेकिन हम 4 जून के बाद इसका बिना काटा हुआ संस्करण जारी करेंगे। कृपया आगे देखते रहें। सही है। और भाई फिल्में कौन सी देखी है? फिल्म अभी जो बड़ी कमाल की पिक्चर देखी मैंने, मैरी क्रिसमस देखी। अभी एडिट के बीच में तो थोड़ा टाइम कम लग रहा था, तो इसलिए देखनी है। बहुत मैंने सुना बहुत है। बहुत और बवाल पहले भी पिक्चर है। राघवन साहब की फिल्म है तो अरे कमाल का उसमें मैरी देखनी क्रिसमस में पड़ेगी। तो एक मेरा खुद का पर्सनली एक बहुत इमोशनल चीज से अटैच्ड है वो पिक्चर, क्योंकि मैंने बॉम्बे के बारे में हाँ पहले बहुत ऐसा, जब छोटा था तभी पढ़ता था, हिस्ट्री विस्ट्री आप पढ़ते हो कि बॉम्बे का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ था, लाइक पोर्चुगीज हिस्ट्री और इन सब के साथ। और फिर जब टाउन एरिया जो है उसको लेकर बड़ा एक रोमांटिक सी इमेज थी मेरे दिमाग में। और बॉम्बे जब नहीं आया था तब से थी, तो तब से मैं जब भी ऐसे हॉलीवुड की ओल्ड नोयर फिल्में देखता था, 40s की 30s की ब्लैक एंड व्हाइट वाली, तो मैं हमेशा इमेजिन करता था अरे बॉम्बे में इस तरह की बिल्डिंगें हैं, इस तरह का कुछ होता होगा अंधेरे में, ब्लैक एंड व्हाइट, ऐसा मैं बहुत इमेजिन करता था। और जब मैं आया बॉम्बे तो खाली रात को ही हम लोग टाउन घूमते थे, तो मैं बहुत ऐसा ना कहानियां सोचता रहता था कि इस बिल्डिंग में यहाँ किसी का मर्डर हो रहा होगा, यहाँ कुछ हो रहा होगा। तो अब मेरी क्रिसमस एग्जैक्टली वही है। तो मैं बड़ा ऐसा हर मोमेंट में ऐसा ना बच्चे की तरह देख रहा था कि अरे क्या कमाल की पिक्चर है, क्या कमाल की पिक्चर है। उसमें क्या हुआ कि जब मैं वो फिल्म में सोचता था ना, तो एक गाना है जो कि मैंने डिस्कवर किया था केके के थ्रू, क्योंकि मैं पुराने गाने उतने नहीं सुनता था, मतलब सुनता था बहुत सारे, पर वो गाना स्पेसिफिकली क्योंकि केके ने किसी लाइव इंटरव्यू में गाया था। अच्छा। वो जब अंधेरा होता है, वो इतना, और मैं वही सोचता जब भी आपने मैं गाया भी केके के स्टाइल में है ना? थोड़ा ऐसा ही लगा ना कि केके के स्टाइल में गाया। हाँ केके हमेशा हमारे दिलों में हाँ। जिंदा है, केके लिव्स फॉरएवर हमेशा। Yes. मैं एक्चुअली बहुत मजाक मजाक में भी नहीं, पर जब हुआ था तो मैं हिल गया था। मेरा सपना था कि मेरी पिक्चर में किसी ना किसी पिक्चर में एक गाना केके, एक गाना सोनू निगम गाए, जो गाना अपन बना रहे हैं ना बउआ के लिए, उसके वो उसमें मैं चाहता था कि केके, क्योंकि मैंने रेफरेंस में आपको 5 का गाना सुनाया था, तो मैं हमेशा चाहता था वो केके गाए, मतलब केके तो खैर। तो वो जो गाना था, वो जैसे ही मेरे क्रिसमस एक बड़े पर्टिकुलर मोमेंट पे वो गाना बस 10-15 सेकंड के लिए आता है, और मैं कूद पड़ा उस मोमेंट पे। क्या मतलब मैं क्योंकि मैं भी जब वो कहानियां सोचता तो मैं सोचता यार ये गाना कभी मैं यूज करूंगा। तो कमाल का गाना, वो अजीब शुरू होता ना ऐसा। और जिस फिल्म का है वो भी मैंने देखी, उसमें राजेश खन्ना भी चोर है और वो भाग रहा है रात को, और वो एकदम मस्त शुरू हुआ था, जब अंधेरा होता है, टा, टा, अरे। और वो बहुत श्रीराम राघवन की हर फिल्म में वो सेटिस्फैक्शन तो बड़ा अच्छा मिलता है कि अचानक से कुछ जंप स्केयर हो तो 70s के म्यूजिक का बिल्कुल एक उस चीज के कारण तो उसमें भी उसके है ना किलर सूप में। हाँ, किलर सूप एक्चुअली मैंने 6ठे एपिसोड पे हूँ, तो मैंने लास्ट के 2 देखे, मैंने भी स्पॉइलर नहीं देना। नहीं मैंने नहीं देखा, मैंने ट्रेलर देखा। अच्छा, ट्रेलर में पूरे गाने में बहुत वो हॉन्टिंग सा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, तू ही रे हाँ। और वो अरे हाँ, जहां तक मैंने देखा उसका गाने का यूज भी बड़ा कमाल का किया है। हाँ। उसके अंदर एक नैरेटिवली बड़ा अच्छा एक ट्विस्ट दिया है उसको, बहुत फनी, बहुत बहुत ट्विस्टेड सीरीज है वो भी। मतलब अब 4th एपिसोड तक तो उतना मजा नहीं आ रहा था, 5वें से अचानक से अभी पिकअप कर गई है। तो भाई वो भी कंटिन्यू करना है। क्या लुक है मनोज भाई, अरे क्या लुक है, ऐसा सब पायरेट बना घूम रहा है हाँ, बहुत अच्छा, बहुत सही, बहुत बहुत पागलपने का सीरीज है वो भी। तो आपको ऐसे, आप जब बोल रहे थे टाउन वाला, हाँ, ये बिल्डिंग में कोई मर्डर हो रहा होगा, इधर कुछ ऐसा कुछ चोर घुसे होंगे, मतलब ऐसा मैं हाँ। सोचता था ना। मैंने इनफैक्ट वन ऑफ द अर्लीस्ट स्टोरीज जो मेरे को याद है सोचते हुए कि मतलब कि जो एज अ फिल्म मैंने इमेजिन करी हो कभी बचपन में, वो ये थी कि 2 चोर ऐसे ही, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर, और एरा भी नहीं पता 50s है 60s है क्या। और सबसे पहला इमेज एज अ विजुअल मेरे को जो कि हाँ ये पिक्चर बनाऊंगा मैं, तो ये शॉट लूंगा, ऐसे कि सारी एक सड़क है, बड़ी अंधेरी सड़क है, और एक लाइट है, सारी लाइटें हमें दिख रही खराब है, एक लाइट है, उसके नीचे एक बंदा खड़ा होके ऐसा हैट लगा के सिगरेट पी रहा, बहुत क्लीशेड नोवार इमेज है वो। मैं 13-14 साल की उम्र में सोचा था। उसमें ये कहानी सोची थी मैंने कि 2 चोर हैं, गलत घर में घुस जाते हैं, चोरी करते हैं, वहाँ ऑलरेडी मर्डर हो चुका है,
तो उनके वो कैसे फिर वो, पर अगेन उस तरह की लाखों फिल्में हैं, पर मेरा ये था कि बॉम्बे में ऐसा होता होगा, और तब मैं बॉम्बे है भी नहीं था तो मैं ऐसा इमेजिन करता था खाली कि पुरानी, अगर ये पॉडकास्ट श्री राम राघवन देख रहे हैं आप ले सकते हो सीन। नहीं उन्होंने बहुत बेटर फिल्म बना ली उससे, और उधर क्यों तो कह रहा हूं मैं, और बहुत बेटर फिल्म बना ली उससे। नहीं हमारे कहीं नहीं वो कर भी लेगा ये वाले सीन। अरे हो गए, मैं बता रहा हूँ ना, मेरी किस्मत आप देखना, इतनी कमाल की अच्छा। पिक्चर है वो तो, बहुत, और उससे बेटर, बहुत बेटर हो गया। वो एक्चुअली जिस बुक पे बेस्ड है वो भी, मतलब मैंने तो नहीं पढ़ी है, पर जितने लोगों ने पढ़ी है वो लोग भी बोले कि इट्स बेटर देन द बुक, ओके। फिल्म। तो वो तो और उसका same ट्रेलर में something। वो भी यूज किया है, जिंगल में जिंगल। अरे हाँ, वो तो ट्रेलर तो, अच्छा श्रीराम राघवन के ट्रेलर्स के साथ भी बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग चीज रहती है। हाँ। अंधाधुन के ट्रेलर में भी, जहाँ तक मुझे पता है कि वो एक अपेरेंटली एक ट्रेलर होने वाला था जिसमें कुछ नहीं, बस ब्लैंक स्क्रीन और बस साउंड्स, हाँ। और उसमें फिर बिकॉज द कैरेक्टर इज ब्लाइंड, सपोज टू बी ब्लाइंड, तो वो लोग एक ट्रेलर ऐसा डालने वाले थे। अच्छा। और इसमें भी तमिल ट्रेलर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द हिंदी ट्रेलर, तो ट्रेलर के साथ वो लोग भी काफी खेलते हैं। एक्चुअली इस तरह की फिल्मों का ट्रेलर बनाओगे कैसे साला, इतना मुश्किल है, कितने ट्विस्ट निकल आएंगे, क्या रखें क्या हटाएं। उसमें भी वो सीन था ना, जब तब वो लाश होती है, क्या होता है, अंधाधुन में कुछ था, वो पियानो बजाता रहता है, बजाता रहता है, बजाता रहता है, हाँ, और वो लास्ट ठिकाने लगा रहे होते हैं वो लोग, और उसको मतलब उसको लग रहा है कि अंधा है, और ये देख रहा होता है पूरे टाइम, ठिकाना लगाता है और बजा रहा होता है। वैसे पुराने गाने इसमें भी मस्त यूज किए थे, अपना चुप आरमान की। हाँ उसमें तो, अरे उसमें तो वो जो वक्त जाने ने क्या, वक्त ने क्या तो थे ही, हाँ, जाने क्या तूने क्या, उसका वो आधे ट्रेलर में यूज किया है उन्होंने। और फिल्म के अंदर उसको बहुत अजीब सा ट्विस्ट दे दिया है, वो साइकोटिक वो तो प्ले कर रहा है दुलकर सलमान, और वो अभी मैं ओरिजिनल गाना सुनता हूँ ना, तो मुझे बहुत हॉन्टिंग लगने लगा इस फिल्म के कारण। हाँ उस फिल्म के कारण। अच्छा, वो इतना प्यार से सुनता था मैं गाना, ठीक है, वो जैसे बजता है ना, अरे शिट, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। बट चलो थैंक गॉड नॉट हॉन्टिंग ना तनिष्क बागची में क्योंकि बहुत सारे गाने हमारे ऐसा हॉन्टिंग हो जाते हैं जब तनिष्क बागची का हाथ लग जाता है उस पे। वो तो अच्छा ही है, चुप में तो अच्छा ही है। नहीं ये रखेंगे, ये काटेंगे नहीं। ये तो रहना चाहिए। तनिष्क बागची से कौन इसको डरता है? अवेयरनेस फैलाना बोलते हैं। बहुत जरूरी है, Yes. बहुत जरूरी है। अगर ना तनिष्क बागची सुने या टी सीरीज सुने, कौन सा बड़ा किसका लेवल, कौन से लेवल का हाथ है हमारे टी सर सीरीज पर। फिल्म जो फिल्म म्यूजिक करती है ना, भाई बहुत अच्छी अच्छी फिल्म। मैं एक दिन ना देख रहा था, मगर टी सीरीज जो फिल्में प्रोड्यूस की है, मतलब म्यूजिक प्रोड्यूस किया फिल्म्स का, वो कौन कौन से मैं देखता हूँ, एक तो लंबी लाइन है उनकी, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे फिल्म्स है उसमें। लुटेरा भी टी सीरीज था, उड़ान भी आई गेस टी सीरीज ही था, टी सीरीज का इतने सारे गाने टी सीरीज। वो टाइम अलग था, लेकिन आपको क्या मतलब, जैसे आप मेरे को बताओ इस बारे में, मुझे एक्चुअली जानना है कि, क्योंकि मैं इतना क्लोजली उस चीज को देखा नहीं हूँ। हाँ। पर अभी के टाइम में ना, अगर कोई आर्टिस्ट या कोई गाना या कोई सिंगल अचानक से बहुत अच्छा लगता है ना, जो नहीं पता, अचानक से सुन लिया कहीं, पहला थॉट यही आता है दिमाग में, पक्का टी सीरीज का नहीं है। बस अभी ऐसा आता है, 3-4 साल से ऐसा मेरे को दिख रहा है कि हर, ये तो रिहैश करना तो छोड़ दो, इन जनरल अच्छे आर्टिस्ट आई डोंट थिंक उनके पास जाना चाह रहे हैं तो, और जो उनके पास है वो बेचारे फंसे हुए कॉन्ट्रैक्ट के बोझ के तले। और ये जो फिल्मों की जैसे लुटेरा है या उड़ान है, ये सब प्री 2015 टी सीरीज कुछ और था। हाँ ट्रू, वो भी है। उसके बाद अचानक से 2005 तो और ही था। तो और प्री 1995 तो पायरेसी था। तब तो पायरेसी कैसेट बिकती थी। वही तो बेचारे गुलशन जी आज देखते होंगे स्टारफिश, तो उन्हें कैसा लगता होगा। एग्जैक्टली। बट ना मेरे को ऐसा लगता है, इसमें मेरा ओपिनियन वो होगा कि ना, लोग ना अच्छा आर्टिस्ट लेते नहीं। अच्छा, क्योंकि उनको लगता है कि ये सेफ नहीं है बिजनेस वाइज। बहुत फर्क पड़ता है। तो अभी आजकल क्या हो रहा है, आजकल तो फुल पॉप म्यूजिक चल रहा है, इंडियन पॉप तो अलग लेवल पहुंच गया है आजकल। सही बात है। तो इंडियन पॉप में ना वो चाहिए, पॉप वाला फ्लेवर ही चाहिए। पर इसके लिए कौन जिम्मेदार है, मतलब जैसे आप समझो कि जिम्मेदार बहुत सारे लोग हैं। लेबल्स है पहले, ठीक है, कि वो लोग वो गाना ले रहे हैं, उसको चूज करना है कि इसमें से किसका गाना लूं किसका ना लूं। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे बैंड्स है इंडिया में, इतने अच्छे अच्छे बैंड्स है, उसका गाना नहीं आ रहा कहीं पे, ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से प्रोवाइड नहीं की जाती। मेन रीजन हुआ। और दूसरा रीजन ये भी है कि लोग भी अभी वही करना चाहते हैं।
आर्टिस्ट की बात कर रहे हो आर्टिस्ट वही पॉप म्यूजिक बनाना चाहते हैं, वैसा मेरे को लगता है। पर आप मतलब जैसे मतलब ज्यादातर लोग ऐसा, मतलब चलो आर्टिस्ट का भी टेम्परामेंट आई थिंक कई बार ऑडियंस के टेम्परामेंट से डिक्टेट होता है कि मतलब हाँ, और ये जो शिफ्ट है टेस्ट का, हाँ, ये मेरे समझ नहीं आता कि अब लेबल को अगर आप बोलोगे कि बॉस सिर्फ पॉप ही क्यों चल रहा है, या हिंदी पॉप जो है, जो मतलब एक पर्टिकुलर साउंड ही है उस गाने का, ये इस वक्त जो चल रहा है, वो आप उनको बोलोगे कहेंगे ऑडियंस ही सुनना चाह रही है। ऑडियंस को पूछने जाओ तो समझ में नहीं आता शिफ्ट कब हुआ। ये मेरे को लगता है ये आर्टिस्ट का है। कोई पर्टिकुलर ऐसा कॉर्नरस्टोन मोमेंट है पिछले 10 साल में या ऐसे में जहां पर ऐसा मार्क किया जा सके कि यहाँ से ना म्यूजिक टेस्ट ही बदल गया? वो तो वैसे भी इंडिया में छोड़ो, वेस्ट में भी नहीं है वो चीज। एक वीकेंड लास्ट आया, ड्रेक और वीकेंड 2 लोग हैं, ऐसा मेरे को लगता है कि ये लोग ने थोड़ा वो चेंज किया। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, सब उसको फॉलो कर रहे हैं। अभी मेरे को लगता है 2010 के बाद, 2010 के बाद लोग फॉलो करना बहुत चालू कर दिए। ठीक है, पर ऐसा होता तो, क्योंकि ये मैं सच में समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे अब हनी सिंह है, ठीक है, हनी सिंह प्री 2015 फिनोमिनन था। यस, अभी एक गाना उतना नहीं चिपक रहा जितना पहले चिपकता था। वो उनकी क्रिएटिविटी है, समझ रहे थे। पर गाना वैसा ही बना, वही तो मैं कह रहा हूँ, गाना वैसा ही बना रहे वो आदमी। वो मुझे नहीं लगता कि कहीं से बदला या ऐसा कुछ हुआ। वो अपग्रेड हो रहा है ना, हर दिन एक साउंड अपग्रेड हो रहा है। और अगेन लेकिन अपग्रेड होके क्या पहुंच रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया में, जो एक नॉर्मल आदमी पहले क्या होता था कि अभी देखो, जैसे मैं अनफॉरगेटेबल नाम है वो एल्बम का, इमरान खान के, वो अभी तक चिपका हुआ मेरे दिमाग में। उसका गाने पर लिटिल मैं ट्रेलर काटता हूँ, और वो 10 साल पहले का एल्बम, और मैं उतना इंडी म्यूजिक तब भी नहीं सुनता था, और नॉर्मली मेरे आसपास के लोगों तक वो म्यूजिक पहुंचा हुआ है। कहाँ तक पहुंचा हुआ है, एक पाकिस्तानी एल्बम का गाना। इस वक्त क्या है, इस वक्त इंडी जिनका टेस्ट है, उनका टेस्ट है वो, मतलब कॉन्सर्स की तरह सिर्फ वही सुनते हैं। समझ गया। वो है ना, वो एक पहले होता था कि रीच हो जाती थी म्यूजिक की, अच्छे म्यूजिक की, उस तरह से। अभी किस चीज की मोनोपोली में, जो ये चीज थोड़ी समझ नहीं आती कि इवन फिल्म म्यूजिक फॉर दैट मैटर। अभी बात हुआ है ना, मतलब मेरा कहने का ये है कि लोग फॉलो बहुत करते हैं आजकल। तो ना मान लो ये म्यूजिक टाइप है, ठीक है, वे आजकल आप देखोगे काफी सारे गाने, बीट जो है वो नॉर्मल बीट, इस बीट पे जो भी गाना निकलेगा ना, वो लोग सुनना, एक बार तो सुनना पसंद करेंगे। आप समझ रहे हो? तो ना उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि ये अच्छा लगा था ये वाला गाना, तो अभी ये भी सुनते, ये भी अच्छा होगा। ये एक्चुअली मैंने नोटिस करना चालू किया इसी तरह की, जैसे अभी तो जिस बीट की आप बात करो, मैं लीन ऑन जब आया था ना, तो लीन ऑन आने के कुछ सालों तक हर गाने का टंग 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 ये रहता ही था। तो वो चीज वही है, वही कि एक गाना फॉर्मूला फॉलो करने का। लेकिन इस सारी प्रोसेस में, जैसे इस वक्त आप समझो एक हिंदी म्यूजिक, हिंदी पॉप का जो सीन है, या फिर इंडी हिंदी म्यूजिक है, जो सिर्फ एक अकूस्टिक पे गलत हिंदी में लोग गाने लगते हैं, वो वाला म्यूजिक है। कुर्ती को कुर्ती बोल देंगे, वैसा वाला चीज। वो वक्त में। तो ये कब हुआ अचानक से कि रॉक और हिप हॉप बिल्कुल ही रिप्लेस हो गया इन चीजों से? ये मेरे को पछता नहीं है, पता फिल्म में भी नहीं मिलता। इसीलिए मैं, मतलब जैसे हम लोग भी काम करते तो मैं रेफरेंसेस भी आपको देता हूँ, मैं पुराना उठा के देता हूँ। मेरे को टेक्नो चलेगा, मेरे को ये नहीं चलता, पता नहीं क्यों। मेरे को पुराना टेक्नो जो पार्टी नंबर्स होते थे 2004 2003 वाले, वो सब चल जाता है एक बार, जो डिस्को म्यूजिक वो तक चल जाता है। ये शिफ्ट कब हुआ कि लोग सुनना तक नहीं जा रहे? रॉक तो अभी, मतलब रॉक तो पूरा, और ये ट्रैजिक है, क्योंकि मेरे को लगता है, ये मेरा टेस्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ कि ना, मेरे को लगता है कि सबसे ग्रेटेस्ट जॉनर जो है वो रॉक है। मेरा सेम रॉक है, उसमें इतनी सारी चीजें, ऑल्टरनेट रॉक है, साइकेडेलिक तो अलग लेवल है, वो तो पूरा समंदर है, उसमें तुम डूब जाओ, तुम कहाँ घूम के आ जाओगे पता नहीं चलेगा। तो वो तो अब गया, ठीक है। अभी हिप हॉप का राइज हुआ, बहुत अच्छे से राइज हुआ वेस्ट में। वेस्ट वाले इधर लेके आया, मतलब अपने वाले उधर से लेके आया, इधर चालू कर दिया इधर। और हिप हॉप ना बहुत वो है, क्या बोलते हैं, चमक दमक वाला ज्यादा है, तो लोग अट्रैक्ट बहुत होते हैं उससे। पर हिप हॉप भी तो उतना, मतलब समझ लो, जैसे लाइक अच्छा हिप हॉप जो होता है, मतलब
जो आर्टिस्ट जितने आर्टिस्ट हैं, हालांकि हिप हॉप की उतनी नॉलेज नहीं मुझे, पर लाइक नॉन मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट जो हैं वो आप समझो एक हिंदी इंडी सॉन्ग जो है वो फिर भी एक आ जाता है मोर और लेस मेन स्ट्रीम नैरेटिव में, और हिप हॉप इज स्टिल लाइक कि ये हिप हॉप है, ये थोड़ा नीश ही है, ये थोड़ा अंडरग्राउंड ही है। और जबकि एक टाइम था जब रॉक भी वैसा होता था बहुत पहले, लाइक एंशिएंट हिस्ट्री की बात है वो, पर एक टाइम पर रॉक डोमिनेट करता था, उसको पूरी तरह से इरेडिकेट हो चुका है। हिप हॉप फोरफ्रंट में आते आते रह जाता है हर बारी, ये अभी है। लेकिन अभी ये जो पॉप का अचानक से हो गया, ये क्योंकि पॉप रहता था हमेशा, बट पॉप ऑलवेज यूज्ड टू बी लाइक गिल्टी प्लेजर। यस यस कि आप ये सुन रहे हो, हाँ ठीक है, मतलब थोड़ा सा कि एक प्लेलिस्ट के अंदर 2-3 गाने उस तरह के हो गए। वेस्ट में भी तो यही था। हाँ, एमिनेम आया, पूरा तहलका मचा दिया। एग्जैक्टली, इधर वो तहलका कौन, डिवाइन कह सकते हैं। हाँ, मेरा फोन गिरा शायद। पड़ा नहीं। साइलेंट मोड पे डिवाइन है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। और इंडिया में लगता है सीधे मौत जो है, ये सीधे मौत ने जो चालू किया ना, वो बहुत सारे लोगों के पास गया है। वो डिवाइन ने चालू किया, वो पूरे कंट्री को पता चला कि चलो ये हुड वाला कुछ एक सीन, हाँ हुड वाला, ये सही उसने, हाँ वो बॉम्बे 17, हाँ सही वो वाला हिप हॉप है, ठीक है, सीन में उसने ये किया। अभी आगे क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो सीधे मौत ने दिखाया, मेरे को लगता है ये चीज, क्योंकि उसके बाद एक्सपेरिमेंटल जॉनर हिप हॉप में जो है वो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। सीधे मौत मेरे को लगता है कि वो एक वेव लेके आया बाद में, कि थोड़ा वो जो बाहर जो चलता था एक्सपेरिमेंटल जॉनर, उसमें कुछ हिंदी में एक्सपेरिमेंट करके लाया, वैसा मेरे को लगता है। तो ना ये एक फॉर्मूला है, ऐसे देख के दूसरे 10 आर्टिस्ट आए, ठीक है, जो सेम एक्सपेरिमेंट वाले जॉनर को, सेम टाइप का एक्सपेरिमेंट वाले को आगे बढ़ा के आए। तो ये अभी 10 साल में लास्ट में यही हो रहा है, मेरे को लगता है। अभी ओरिजिनलिटी वाला चीज जो है ना, वो थोड़ा सा, और वही बात है ना, ओरिजिनल आर्टिस्ट। और ऑनेस्टली मैं भी यही कर रहा हूँ। मजाक सेट के मैं यही कर रहा हूँ। मेरे ही फिल्म का कंपोजर कह रहा है अगर, तो मैं किधर जाऊं। बीच इंटरव्यू में मान रहा है कि मैं भी 10 आर्टिस्ट को कॉपी करता हूं, और मैं खुद जो 10 फिल्मों से छापता हूं, और हम ओरिजिनलिटी की बात कर रहे हैं। हिपोक्रेसी की असली सीमा तो यहाँ क्रॉस हो रही है इस एक्सिस में। क्या होगा यार, कोई बात नहीं, सीधे मौत, फिर तो क्या अर्पित बाला फेवरेट है मेरा। बाकी सब भाई सही है, अर्पित बाला मेरे को तो बढ़िया लगता है बंदा, है ना, एक नंबर आदमी है वो, अजीब सटका हुआ आदमी है वो। उसका तो गाना उल्टा मैंने सुना, खाली आंजी सुना है मैंने दे दो माइक पे लाइट, उतना ही सुना है मैंने, उसके आगे वो गाना भी नहीं सुना मैंने उसका। खाली मैं यूट्यूब के जो स्निपेट्स काट के लोग मीम बनाते ना, उतना ही देखा है मैंने। बट इनफैक्ट आपको बताओ, ये पिक्चर जो है ना हमारी, इसमें जो रोल अखिल ने किया ना, उसके लिए मैंने अर्पित बाला को ईमेल भेजा था। अर्पित वालों को ईमेल भेजा था कि ये कैरेक्टर है, ऐसा स्क्रिप्ट तो थी नहीं, तो ऐसे ही मतलब बस कैरेक्टर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया और बोला कि भाई मतलब कि आई सॉ योर इंस्टाग्राम एंड ऐसा सब करके कि दिस इज अ कैरेक्टर दैट आई थिंक रियली यू शुड रीड। वो कभी रिप्लाई नहीं किया उसने। और तब उतना नहीं, मतलब तब उतना फटा भी नहीं था वो, तो मुझे थोड़ा लगा इस बात का। तब आया हो कि थोड़े गाने तो आ गए होंगे उसके। हाँ अभी तो काफी, अब तो इंटरनेट सेंसेशन हो गया अब तो तो ना, और दूसरा मैं एग्जांपल देता हूँ उसमें, ठीक है, तो मतलब उल्टा एग्जांपल है, जैसे रहमान, हाँ ठीक है, वो बंदा कुछ नहीं दिखता आजू बाजू, वो बोलता है मेरे को ऐसा ही चाहिए, मैं ऐसा करूंगा, ठीक है, वो बन गया ना, सेंसेशन बन गया, अलग लेवल। क्या वो तो पीक कर लेने के बाद तो फिर उस जेन लाइक मोड में चल जाता ना, उसको कुछ कोई आजू बाजू नहीं पड़ता। तो वो चीज ना अभी मिसिंग है, इसलिए ना वो बोलते हैं कि अधूरा खड़ा होता है ना, वो अच्छा लगता है। तो हम सब अधूरे खड़े हैं, ठीक है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये करना है, वो करना है, उसमें ही रह जाता है सारा चीज। फिर सही बात है, रहमान तो फिर एक टाइम आया, अमित त्रिवेदी आया, फिर देवडी और उसके साथ आमिर के साथ, उसने अलग मचा दिया। छूट ही नहीं रहा, हमसे ही नहीं छूट रहा। मेरे से तो छूट ही नहीं रहा। मैं उस दिन एक शॉर्ट फिल्म के लिए गाना कर रहा था, ठीक है, तो ना मेरी एक फ्रेंड थी बाजू में बैठी थी, तो ना वो ना ऐसा सजेशन दे रही थी, बेल यूज कर, ठीक है, मैंने कहा ठीक है, अभी कौन सा टाइप का बेल वो उसने नहीं पता, ठीक है, मैं बेल ढूंढ रहा हूँ, इसमें बेल निकाला, कीबोर्ड पे लगाया,
बेल बजाना चालू किया, मैंने कहा शिट ये तो मनमर्जियां हो गया। ठीक है, मनमर्जियां हो गया, हाँ। और अंजुम वो और ट्रांजिशन में यूज किया था, वो ट्रांजिशन हो गया जिंदा वाला। मैंने कहा भाई ये आदमी जा क्यों नहीं रहा है मेरे दिमाग से। बहुत बहुत भारी इन्फ्लुएंस होता है अमित त्रिवेदी का, सही बात है। आपका ऐसा अनुराग कश्यप का? सेम मेरा अनुराग कश्यप नहीं छूटता, आपका अमित त्रिवेदी नहीं छूटता। हमारी फिल्म में ऐसी लगेंगी कि उनका जो बी रोल कट के निकल आता है ना, वही हमने चिपका के लगा दिया, वही है हमारा, क्या करें। बट हाँ वो है तो सही, वो म्यूजिक बहुत ज्यादा। अमित त्रिवेदी के साथ क्या है ना, उस तरह का कुछ सुना ही नहीं था यार। हाँ एग्जैक्टली। वो बाद में अभी भले ही कुछ कुछ एल्बम में अमित त्रिवेदी का भी लगता, मतलब अब तो पता लग जाता है कि अमित त्रिवेदी का गाना है, पर इनिशियल 6-7 साल तो पता ही नहीं लगता था ये कौन है आदमी यार, ये क्या गाने हैं। मतलब हालांकि देवडी, आमिर, इन सब की बात होती रहती है, एक बड़ा सबसे अंडररेटेड एल्बम जो है अमित त्रिवेदी का, वो है नो वन किल्ड जेसिका। भाई स्कोर, क्या स्कोर है, अरे मतलब क्या स्कोर है। खतरनाक। उस गाने, एक एक गाने उस पिक्चर के, एक गाना है वो दिल एतबार करके रो, वो क्या गाना है, दिल सार सार हुआ है। अरे और वो फिल्म के अंदर जिस तरह से यूज भी हुआ है ना, इतना मतलब आप ऑलमोस्ट वो याद रह जाती है फिल्म कई बार गानों का कारण। वो दिल्ली दिल्ली दिल्ली, उस टाइम कोई नहीं कर रहा था, ये अलग ही पता लग जाता था कि हाँ ये कुछ तो खतरनाक खूंखार टाइप का म्यूजिक। और फिर ठीक 2 साल के अंदर लुटेरा, वो तो आदमी, वो उसका क्योंकि क्या ना, रहमान साहब आपको मालूम है, रहमान साहब का जो गाने होते हैं या म्यूजिक स्कोर होता है, आई एम मोर ऑफ अ फैन ऑफ या रहमान स्कोर देन एनीथिंग। एंड अ मणि रत्नम फिल्म, मतलब इट्स लाइक अनुराग कश्यप, अमित त्रिवेदी, ए आर रहमान, मणि रत्नम। तो ए आर रहमान का जो स्कोर होता है वो मेरे लिए वो फिल्म, मतलब मैं बार बार वो स्कोर सुनने के लिए देख लेता हूँ। पर अमित त्रिवेदी का क्या है कि ही कैन ऑल्सो गिव यू समथिंग वेरी डिस्टिंक्ट इन बैकग्राउंड स्कोर, जिसकी वजह से आप मतलब इट डजंट रियली, ऐसा नहीं होता कि अच्छा आपका सीन ओवर पावर कर गया, बट उसमें भी आपको मालूम है कि हाँ ये चिपक तो रहा है बहुत अरे ज्यादा हमने कान वो को। याद है, वो देखा था एक बार मनमर्जियां में, एक सीक्वेंस है पूरा, हाँ 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 जब वो गली से ओ शिट, वो पूरे 2.5 मिनट तक एक ही चीज चल रही होती है। गजब, वो तो सेम युवा में आपने दिखाया था। हाँ ठीक है, मैंने युवा तो बहुत साल पहले देखी हुई थी, ठीक है, तो मुझे तब तो पता भी नहीं था स्कोर क्या होता है। तब देखी हुई, लेकिन वापस देखा, मैंने कहा शिट ये तो अलग ही चीज इन सीक्वेंस है। अरे युवा में पार्टी सॉन्ग, मतलब वो टेक्नो बीट्स है वो। शिट, वो एक मोमेंट है युवा के अंदर जिसमें, मतलब बताने के लिए ऑडियंस को बता रहा हूँ कि एक मोमेंट है युवा में जहाँ पे अभिषेक बच्चन, मतलब अजय देवगन को गोली लगी होती है, अभिषेक बच्चन ने मारा हो तो बच गया होता है अजय देवगन, और फिर हॉस्पिटल में आता है अभिषेक बच्चन चेक करने कि मरा है कि नहीं मरा है। और वहाँ पे विवेक ओबेरॉय ने देख लिया था उसको गोली मारते हुए, एंड ही स्पॉट्स हिम राइट आउटसाइड द लाइक द रूम। और फिर आदमी निकलता है, फिर विवेक ओबेरॉय जाता है बाहर, उसके पीछे पीछे जाता है, रोकने की कोशिश करता है, और फिर एक शॉट है जिसमें कैमरा ऐसा 360 घूम रहा है, इसलिए फेवरेट मणि रत्नम का बहुत टिपिकल शॉट है वो 360। और वो हॉस्पिटल की सीढ़ियों पे बस ऐसा कैमरा घूम रहा है और वो आदमी बस चेस कर रहा है, और यहाँ पर पार्टी गए, वो वही वाला बोल रहा हूँ मैं। वो वही scene मतलब बोल रहा हूँ, हाँ। ये, और टू थिंक कि मणि रत्नम हु स्टार्टेड सो अर्ली ऑन, ये True. 2000s में जो इन लोगों ने अपने आप को लाइक जस्ट टू, ये भी मुझे भी नहीं लगता कि ये लोग ऐसा अपडेट रखते होंगे, वैसा है ही नहीं। हाँ, दे जस्ट लाइक दैट, आई थिंक कि वो जो एनर्जी होती है सीन की, उन्होंने और लाइक ए रहमान ने मिलके दे जस्ट क्रिएटेड समथिंग आउट ऑफ दैट कि अच्छा एक चेस सीक्वेंस में आप पार्टी के बीट्स डाल दो। हाँ, मेरे को लगता है वैसा भी उतना भी नहीं सोचा होगा। हाँ हाँ, उतना भी नहीं सोचा होगा। हाँ हाँ, वो बोल रहा है कि अरे ये थोड़ा फास्ट हो रहा है, ये हो रहा है, तो ना कुछ ये वाला हाँ, कुछ चाहिए ऐसे और करके। टेंशन बिल्ड हो रही है, जबकि नॉर्मली कोई भी करेगा तो क्या उधर टेक्नो हो गया वो। हाँ टेक्नो कर दिया। और उस तरह के चेस सीक्वेंस में आप ऐसा हाई टेंशन, क्योंकि पीछे वो होता क्या सीन में कि वो भागता है और कुछ देर तक ऑडियंस देख रही है कि पीछे से अभिषेक बच्चन भी चल रहा है, आपको मालूम है कि वो जिसको ढूंढ रहा है वो ऑलरेडी उसके पीछे है और उसके पीछे पीछे आ रहा है और अभी पिटने वाला है वो, खतरनाक वाला। उसमें किसी भी फिल्म में स्कोर लाइक नॉर्मली हम देखते हैं ऐसा हाई टेंशन ऐसा इस तरह का होता है कुछ, वो तो अलग ही, वो मतलब चिपक जाते हैं ऐसे सीन्स दिमाग में। इवन तमाशा में भी वो गाना ही ले लो, मटर गश्ती। हाँ, उसके ठीक पहले जो परेड डेला कुछ तो नाम उस ट्रैक का, लव बेस्ट स्टिल कुछ तो नाम उस ट्रैक का, वो कितना वो एक सीन को एक हेड दे देता है, और टेल इज द सॉन्ग। वो पूरा गाने का उसका जितनी देर उनकी डायलॉग चल रहा है उसके साथ कैमरा घूम रहा है और वो गाना वो पूरा समा बांध देता है एक तरह से। बड़ी कमाल की चीज है वो
प्लस इनफैक्ट स्कोर की बात कर रहे हैं तो हैरिस जयराज हाँ एंड मतलब जो फेवरेट मेरे अपार्ट फ्रॉम अमित त्रिवेदी आराम से सलीम सुलेमान का बैकग्राउंड स्कोर, गाना तो छोड़ दो, बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही मेन स्ट्रीम है क्या मूवी चक दे इंडिया। हाँ वो हमें वो देशभक्ति वाले गानों के कैसा फील आता है कि मतलब हाँ ये कि कुछ आ रहा है। उसके पहले लास्ट वही आया था ये रहमान का वंदे वंदे मातरम, मातरम ठीक है, उसके बाद मेरे को कुछ आया ना फील तो चक दे में आया। चक दे क्योंकि बड़ा कोलोकियल हो गया ना अचानक से, वैसा लगा कि वो जो गाना इनफैक्ट वो वर्ड्स का भी बहुत कुछ लेना देना उससे, कि कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब वो ऐसा नॉर्मल बात है, वो उस जगह की एसेंस है और वो इतना नॉर्मल हो गया ना वो कि ऑल ऑफ अ सडन आपने नेशनलिज्म को इतना भारी ना करते हो, एक देशभक्ति का एक स्पोर्ट्समैन का वो कर दिया कि एग्जैक्टली वैसे वाली चीज, तो वो उससे आ गई। इनफैक्ट उसका इंट्रो भी वैसा ही था कि तुम एक बार ना खड़े हो जाओ हाँ। सावधान में, ठीक है वो वाली चीज होती है बहुत उस इनफैक्ट सलीम सुलेमान का जो अब देखो अब जाके रील्स में बड़ा पॉपुलर हो रहा है वो हाँ। डांसिंग जोड़ी जो ट्रैक था रमने मनादी जोड़ी का, वो जो एंड में कंपटीशन में बसता हाँ, हाँ। वो पूरा जो हर गाने का एक वो बनाया था, मेडले बनाया था, हाँ। वो कितना कमाल का था यार। तब एल्बम में लोग गाने ही सुनते थे ना, वो गाना तब भी वायरएफ म्यूजिक ने बाद में खैर उनको धोखा दे दिया जो भी किया, लेकिन उसमें एल्बम में इंक्लूड करना वो थीम, और तब लोग पता नहीं सुनते थे कि नहीं सुनते थे, अब ऑल ऑफ अ सडन लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं वो, चाहे वो लेडीज वर्सेस रिकी बेल का जो फेटल अट्रैक्शन ट्रैक है, वो क्या इतनी सड़ी हुई फिल्म में इतनी कमाल की बैंड चीज। बाजा आ रहा तो अरे तो उसका पता है खाली एक गाने का वो लोग लेके पोर्शन, जैसे एंड में जब उसको रणवीर सिंह को रियलाइज होता है कि जो बोलता है मैं गधा हूँ करके जो भागता है, उसमें जो एमी एमी का जो अब कभी सुनना वो इतना वो लोग कुछ भी मतलब वो एक बने हुए गाने से मैजिक क्रिएट कर देते हैं वो लोग, बहुत कमाल की है। अब अभी भी अच्छे गाने आ रहे हैं उसके भी, हाँ मर्चेंट रिकॉर्ड्स में कुछ गाने हैं ना वो पॉपुलर नहीं हुए इतने, कुछ मतलब नहीं हुए, बट गाने क्या मस्त मस्त टाइप के गाने आ रहे हैं। वही इनफैक्ट आई थिंक उन लोगों ने इंडिपेंडेंट होके ही वो लोग ये कर पा रहे हैं। ट्रू वो जो हम लेवल्स की बात कर रहे थे ना, वो हाँ वो आर्टिस्ट जो अच्छे आर्टिस्ट थे ना, जैसे विशाल सर ने भी अपना वीवी म्यूजिक स्टार्ट कर दिया, वो लेबल्स के साथ रह के आप नहीं कर सकते। आई डोंट थिंक वो जो जिस लेवल की रेंज है इन लोगों की एज एन आर्टिस्ट जो अभी अनटैप्ड है कई लोगों के थ्रू, कहीं कहीं दिखते हैं। विशाल भारद्वाज को जैसे जब हम सोचते हैं विशाल भारद्वाज तो कौन सा गाना आता है ध्यान में हमारे, कोई भी लाइक रैंडमली अगर आए तो हैदर का बिस्मिल आ जाएगा, ओमकार आ जाएगा, सात खून माफ का जो केके वाला गाना है ओ मामा रॉक सॉन्ग जो है, मतलब आप विशाल भारद्वाज को इतना कमाल का रॉक सॉन्ग है उनका जो बहुत कम लोगों ने सुना है, सात खून माफ में है वो केके का, दिल से ही अब सोचता ऐसे करके कुछ तो ऐसे स्टार्ट होता है, वो कमाल, उसका इंट्रो इतना कमाल का, मतलब 6-6.5 मिनट भी अच्छा लगा था। रंगून तो उसमें भी लेकिन एक पर्टिकुलर टाइप का वो दैट इज स्टिल लाइक अ वेरी मेन स्ट्रीम विशाल भारद्वाज म्यूजिक। सात खून माफ 5 जो एल्बम रिलीज नहीं हुई अब हो गई अचानक से स्पॉटिफाई पे दिखी मेरे को, आ गई हाँ अभी आई ना थोड़ा, हाँ कुछ नहीं पहले आई, तो मैं देख के पगला गई, अरे यार ये उसका गाना है वो घिन, जिसका रेफरेंस भी हम लोगों ने अपनी फिल्म के लिए यूज करा था, पका मत जो गाना इसमें केके हरिहरन ये लोग सब, और वो गाना इज अ स्टोनर वर्जन ऑफ गोली मार भेजे में व्हिच इज अगेन हिज ओन सॉन्ग। ट्रू। और वही विशाल भारद्वाज इज आल्सो एक और गाना है जो मतलब उतना पता नहीं लोगों ने सुना है नहीं सुना है, बहुत पॉपुलर गाना है लेकिन पता नहीं लोगों की विशाल भारद्वाज का है कि नहीं, वो असलम भाई विशाल भारद्वाज का गाना। अब आप सोचते हो तो बीड़ी चले ले सोचते हो या फिर ऐसा कुछ सोचते हो, पहली बार मोहब्बत की। इवन अभी जो लेवल खोला ना उसमें गाना लॉकडाउन में निकाला था उन्होंने, पल के खोलो करके, हाँ क्या सिंपल, क्या प्यारा गाना बना दिया। और वो लेबल के अंडर है कि वो नहीं कर सकते। ट्रू। वो उनका खुद ही वही है ना, आर्टिस्ट को अपने खुद के सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करने होते हैं। वही भाई अपना थोड़ा ये बात करते हैं, अपना थोड़ा स्क्रिप्ट वगैरह में। तो ना मैंने पहले पॉडकास्ट में बाबा को भी सेम पूछा था ये चीज, ठीक है, तो आपने ना बाबा की स्क्रिप्ट वो मुझे आपने इंग्लिश में भेजी, ठीक है, वो डायलॉग्स भी इंग्लिश में लिखे हुए, और
जहां तक मुझे पता है हम्म, बहुत देसी वाला चाहिए उसमें। देसी लिटरली बिहारी हाँ डायलेक्ट। मतलब वैसा। तो हाँ, इंग्लिश में कैसे? इंग्लिश का कुछ नहीं था, वो जो उस टाइम पे क्या था, हम फंडिंग्स के लिए इन सब के लिए अप्लाई कर रहे थे, इंटरनेशनल मार्केट्स वगैरह, वो सब जो एक एनएफडीसी में सबमिट करना था, तो उन लोगों को हाँ। इंग्लिश ट्रांसलेटेड ही चाहिए थी। तो एक ड्राफ्ट हमने अच्छा सिर्फ उसके लिए, हम लोगों के लिए इंग्लिश लिखी थी, और जिसके कारण अच्छा। काफी दिक्कत, अब उसके बाद अलग अलग ड्राफ्ट्स में इसलिए आ गई कि कोई बात अगर आप इंग्लिश में एक लाइन में लिख देते हो ना, वो हिंदी में एक लाइन में नेचुरल लगती ही नहीं है, वो फिर वो 4 लाइनें खा जाती है। तो जो पेज काउंट इंग्लिश वाली ड्राफ्ट का अगर मान लो कम भी होगा, हिंदी ड्राफ्ट का उससे ज्यादा हो जाएगा। तो वो इस वजह से, नहीं तो अच्छा मुझे लगा कुछ हाँ, और नहीं मतलब नहीं ऐसा नहीं कुछ नहीं, नहीं। कुछ कुछ लोग होगा। होते हैं जिनको, हाँ लाइक पीपल हु डू नॉट राइट डायलॉग्स, हाँ लाइक द स्क्रीन प्ले राइटर्स, तो वो लोग इंग्लिश में लिख देते हैं ताकि कोई डायलॉग राइटर आए और फिर वो लाइक बेटर वर्डेड उस तरीके से स्ट्रक्चर के साथ करे। जैसे मैं डायलॉग लिखता हूँ दूसरों के लिए, तो इंग्लिश में ही आती है मोस्टली स्क्रिप्ट्स जिन्होंने लिखे होते हैं, वो उसको इट्स नॉट लाइक अ ट्रांसलेशन जॉब, बस एक एसेंस आ जाता है पूरे सीन का कि मोटा मोटी बातचीत ही हो रही है। अभी आप अपने हिसाब से कर बाकी लो। जो अपना हो रहा है, ये बन रहा है अभी, हाँ जो हाँ, एडिट चल रहा है एडिट चल रहा है जिसका, जिसका। एडिट म्यूजिक सब चल रहा है साथ में, वो कब लिखी थी? वो भाई एक्चुअली उसके साथ क्या हुआ ना कि बिकॉज जो पिछले वाली स्क्रिप्ट थी, वो लिखने में ही इतना टाइम लग गया। वो हमें बनानी थी पिछले साल, ठंड के मौसम में शूट करनी थी। वो लिखने में इतना टाइम लग गया, और अभी भी 3 ड्राफ्ट के बाद लग रहा है कि उसका अभी तो सिर्फ सरफेस ही टच किया है। अभी तो अभी इतना वो मुश्किल हो रहा है अडेप्ट करना, बिकॉज इट्स एन अडेप्टेशन, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। पर उस दौरान क्या हो रहा था, क्योंकि अब ये पुश हो रही थी पिक्चर, तो फिर जो हमारे प्रोड्यूसर है उसने बोला कि अगले साल तक अब क्या रुकेगा, कुछ छोटा मोटा बना लेते हैं। तो मैंने लिखी तो ये बहुत, तो एक बेसिक आइडिया था एंटोन चेखव की स्टोरी का, जिसके ऊपर एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई थी मैंने, जिसका अगेन थीम हम आप ही ने किया था और वो भी फिर हम यूज भी कर रहे हैं इस पिक्चर में। सेम कैरेक्टर्स हैं, सेम सिचुएशंस हैं। तो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट लेके एक कहानी, बस उसी टाइम पिछले साल ही शूट के 2-3 महीने पहले ही, वो बिकॉज इट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम अ शॉर्ट स्टोरी, थोड़ा लेके थोड़ा इधर उधर अपने खुद का पागलपन वो सब मिला जुला के एक स्टोरी लिख के गया था मैं, और एक आउटलाइन लिख लिया था, फुल स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी मैंने, कि मुझे लगा था कि अब इसकी स्क्रिप्ट में मैं फंसूंगा तो फिर ये भी कहीं पुश ना हो जाए, मुझे ये डर लगा था। मैं कहा कि बस आउटलाइन लिखा और फिर मैं शूट करने चला गया, तो वैसे हुआ था वो। सही है सही है। ये अनुराग सर का कुछ नहीं आ रहा है अभी काफी टाइम से, कुछ लास्ट वही आया ना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट प्यार। ऑलमोस्ट प्यार उसके डीजे बाद मोहब्बत, उसके बाद अभी पता है कैनेडी कुछ? आने वाली है। कैनेडी तो हाँ वो तो है ही, हाँ वो तो कब की बन चुकी है ना हाँ, वैसे भी। कैनेडी लेकिन रिलीज होगी ना अभी थिएटर के लिए, मामी में देखी थी मैंने। यार मेरा रह गया। मैं 8 बजे उठा, कभी उठता भाई नहीं हूँ मैं। तत्काल की टिकट बुक करना ज्यादा आसान है यार इनके। हाँ ये मैं मैं बैठा 8 बजा, मैंने क्लिक किया, सोल्ड आउट। अरे मैंने कहा क्या? मैंने 3 जगह बिठाए थे लोग कि तुम हाँ अपने सारे लॉगिन करके करो साला, तभी होगा ये, क्योंकि मेरा 2 बारी छूट गया था कैनेडी का, तीसरी बारी जो लास्ट स्क्रीनिंग थी उसमें मिल गया, और उसके अलावा कोई पिक्चर देख ही नहीं पाया मैं, बर्लिन देखनी थी वो नहीं देख पाया। वो तो मैं लाइन में लगा था 2 घंटा। हाँ, आप देख लिए ना, फिर आपने हाँ कहा उतनी अच्छी है भी नहीं शायद। मतलब आधा घंटा और वेट कर सकते हो। आधा घंटा वेट कर सकते 2 जितना तो नहीं था। हाँ बताओ। तो उस कुछ देख ही नहीं पा रहा था मैं, मेरे को लोगों पे गुस्सा आ रहा था कि सारा तुम क्यों आ रहे हो इतने सारे देखने के लिए फिल्में यार। लेकिन मस्त फिल्म देखी, येलो बस करके। अब बहुत तारीफ सुनी मैंने उसकी। क्या फिल्म ने, ये मजा आ गया। वो येलो अलग ही बस एक पर्सपेक्टिव दिया था उन्होंने, जो बहुत अच्छा लगा। मैंने देखी एक बड़ी कमाल की पिक्चर, द मॉन्क एंड द गन। वो भूटानीज फिल्म है हाँ और बड़ी प्यारी फिल्म है वो, मतलब बहुत अच्छी बड़ी कमाल की फिल्म है। मतलब ऐसा देख के लगा कि ये मैं बनाता तो बहुत अच्छा लगता मुझे, वैसा ऐसा फिल्म मेकर होता ना कि अच्छा आपको हाँ 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 बोला समझ कि अरे गया समझ शिट गया यार, समझ इतनी गया। सिंप्लिसिटी और इतना अच्छा ह्यूमर और इतना अच्छा उसके अंदर एक ऑलमोस्ट प्रोपेगेंडा फिल्म ही है वो एक तरह से, अच्छा इफ यू कैन कॉल इट दैट, क्योंकि ऐसा लगा। बट इट्स लाइक नॉट इन लाइक प्रोपेगेंडा फिल्म के साथ बड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन है, क्योंकि टट्टी बनती है यूजुअली प्रोपेगेंडा फिल्म के नाम पे। ट्रू। दे डिड इट सो वेल विद सो मच सेंसिटिविटी कि you can't help but appreciate just the sheer simplicity of something as bizarre as that. वो आइडिया बड़ा कमाल का है कि एक पुरानी बंदूक, अच्छा अमेरिकन बंदूक ढूंढ रहे हैं 2 लोग भूटान में, और भूटान अभी मोनार्की से डेमोक्रेसी आने की कोशिश हो रही है, एक स्टेट कैसे बन रहा है, मीनवाइल इतना सब chaos चल रहा है, जो कि बड़ी प्यारी पिक्चर है वो। मैंने कौन सी देखी थी, एक
वो एक होता है ना मामी में अपना क्लासिक्स वाला, हाँ 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 उसमें एक देखी थी मैंने, स्लेवरी पे थी, अच्छा चोकोला करके एक थी, चॉकलेट हाँ चॉकलाट या चोकला जो भी चॉकलेट बोलते हैं हाँ उसको। चॉकलेट चॉकलेट पता है क्या हाँ हाँ वही। बहुत बहुत अच्छी फिल्म है वो, तो ना मेरे को ना अभी इंटरेस्ट आ रहा है वैसा वर्ल्ड कि सिनेमा वर्ल्ड सिनेमा देखूं थोड़ा। ठीक है, तो थोड़ा देख, मतलब थोड़ी फिल्म्स देखी मैंने कुछ। तो ना राज पांड्या अपना, शाउट आउट टू राज पांड्या। राज पांडे जिसकी वजह से हम मिले एक्चुअली यस, हम लोग मिले थे उनके, उनके उन्होंने घर पे उनके घर हाँ पे ही आए थे आप, तभी हम लोग मिले थे ऐसा। यस उन्होंने लंबी लिस्ट करके भेजी मेरे को, एक ऐसा लंबा व्हाट्सएप पे भेजा, ऐसे नाम पढ़ रहा हूँ ऐसे इतना लंबा भेजा। उसमें से देखी, बढ़िया लगी मेरे को काफी। तो अभी थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है वैसे। बढ़िया सही है। बढ़िया काफी काफी सही लिस्ट बना रहे राज पांड्या भाई, क्योंकि अक्सर इस तरह की लिस्ट जब बनती है तो जो लास्ट फिल्म जो लोगों ने देखी वो तो शॉशैंक रिडेम्पशन शॉशैंक रिडेम्पशन देख के बहुत लोगों को लगता है वर्ल्ड सिनेमा है। और फॉरेस्ट गंप। फॉरेस्ट गंप एक्चुअली IMDb टॉप 250 चाटना शुरू हाँ। होता है इंसान जब सिनेमा डिस्कवर करता है, सबसे पहले हमने भी वही देखी, तो क्या ही बोले। फॉरेस्ट गंप का तो इसमें बनाया था ना आमिर खान ने। हाँ ये लाल कौन सिंह सा? चड्ढा लाल सिंह चड्ढा। ठीक है Yes. फिल्म? सुबह सुबह मेरे दोस्त लेके गए थे दिखाने के लिए, एकदम अर्ली मॉर्निंग शो, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। मैंने तो नहीं देखी, हिम्मत ही नहीं और हुई बहुत मेरी। अच्छी बात है नहीं देखी, क्योंकि वो पिक्चर मतलब क्या बताऊँ, फॉरेस्ट गंप से नफरत होगी मुझे वो देख के क्यों गाने अच्छे थे लेकिन। गाने बहुत प्यारे थे यार, गाने पता वो बहुत फिल्म को अच्छे, जितनी गाली गाने पड़ी उसका एल्बम इतना अच्छा है, इतना अंडररेटेड है, मतलब अंडररेटेड तो नहीं बहुत- बोल सकते, नहीं but क्योंकि उसके अच्छा दो गाना एक है। दो गाने, मतलब कौन सा वो तेरे हवाले चल गया हाँ है वो ना, तो चल गया। लेकिन वो गाना फिर ना ऐसी रात आएगी वो फिर ना ऐसी बात है। उतना नहीं पॉपुलर हुआ, बड़ा प्यारा गाना है वो, तुरकलिया भी लोग उतना नहीं सुने क्योंकि कमाल का गाना है। एक और गाना था ना उसमें, मोहन करण ने गाया था, कौन सा था? क्या हाँ लेकिन पता है वो हमने- उससे बहुत बेटर वर्जन है सोनू निगम वाला हाँ उसी एल्बम में, हाँ क्या क्योंकि वो गाना सोनू निगम एक्चुअली यार कुछ भी गाए तो बहुत अच्छा ही देखो, लगता है, लेकिन मेरा वो थोड़ा वो ऑब्सेशन है मोहन करण मोहन वाला, करण से yes। तो लेकिन वो सेम गाना फिल्म में आई थिंक सोनू निगम वाला ही वर्जन है, क्या पता हम में है, इतना प्यारा लगता है ना, स्वानंद किरकिरे टाइप का जो जोन है वो स्वानंद बढ़ता है। किरकिरे तो वो बंदा ही अलग लेवल अंडररेटेड है, स्वानंद किरकिरे मेरे को लगता है। वो इन जनरल पर्सनालिटी अंडररेटेड है वो उसकी। अरे गाने भी ना, मतलब स्वानंद किरकिरे के जो गाने अचानक से ऐसा लाइक ब्रेकआउट होंगे वो तो खैर बहुत अच्छे वाले होते ही हैं, पर अक्सर आप बहुत अच्छा गाना कोई सुन रहे हो आपको पता भी नहीं था स्वानंद किरकिरे ने लिखा है। यस वो एक है वो उनके जैसे अभी आई थिंक मेरे ख्याल से डंकी में भी स्वानंद किरकिरे का एक बड़ा प्यारा गाना है कोई, अच्छा। लेकिन मैं बताता हूँ, एक बहुत अच्छा गाना है स्वानंद किरकिरे ने जो लिखा है, बाकी वो तो अभी उन्होंने गाया था ना वो वाला मोन्टारे, वो तो बहुत पहले का वो लुटेरा वो गाना ना, अभी आके वो वायरल गया रील्स पे थोड़े टाइम पहले ही, उसका वही 4-5 महीने पहले। इस पे बस घाट के शॉट्स लगा देते हैं हाँ। साले और बना देते हैं रील अपना। हाँ लुटपुट गया ही तो है, लुटपुट गया। अब तो स्वानंद किरकिरे का गाना है, हाँ। जबकि सुन के लगता है अमिताभ भट्टाचार्य का गाना है। ट्रू वही अमिताभ भट्टाचार्य ऐसा अलग पीयूष level मिश्रा का भी पता है वैसा ही है। काफी सारे गाने टशन के गाने को पता ही नहीं है कि टशन पीयूष तो मिश्रा- यार टशन अगेन हॉरिबल फिल्म ग्रेट एल्बम, भाई क्या ताली album है। बजावे नाचेगा, अरे रब हो चले अरे आओ। मैंने अभी एक मस्त चीज डिस्कवर की, तो ना तो रील में देखा कि कहाँ पे देखा, यूट्यूब शॉर्ट्स में आई गेस। तो ना एक वो बी ग्रेड फिल्म्स बनाते, कौन सा उल्लू है ना, हाँ उल्लू हाँ उल्लू का कुछ तो एक सीरीज या कुछ तो होगा, मेरे को नाम भी नहीं पता। तो ना वो गाना है सिर्फ, ठीक है, और मेरे को पता चला उल्लू है क्योंकि साइड में लिखा हुआ था। ठीक है, अभी वो उसका कुछ टाइटल या कुछ है वो सीरीज का कुछ, वो पीयूष मिश्रा का है, और इतना प्यारा गाना है। उल्लू सीरीज का गाना लिखकर पीयूष मिश्रा, हाँ उल्लू या ऑल्ट बालाजी दोनों में से एक था। एक मिनट ये मेरे गूगल करना पड़ेगा। हाँ। रुको और मैंने देखा क्या प्यारा गाना है, ये मेरे गूगल करना पड़ेगा। उल्लू सीरीज वही वाला जोन है, एक बगल में चांद, उल्लू में एक बगल में उल्लू या ऑल्ट बालाजी, मतलब भाई दोनों में चांदनी से। कुछ और होगा। इट्स कोड फॉर समथिंग एल्स, ये कैसे हो सकता है यार। वो ऐसे ही था। तो रुको पीयूष मिश्रा, एक सेकंड, पीयूष मिश्रा उल्लू सॉन्ग, अभी बोलेगा पीयूष मिश्रा को गाली दे रहे हैं हम, उल्लू सॉन्ग नहीं ऐसा ही कुछ और सेम जोन में भाई। यूज कर लिया होगा, छाप लिया होगा, पता नहीं उसमें तो दिख नहीं रहा, पर हाँ हाँ वैसा कुछ, मैंने कहा यार ये तो अलग लेवल चल रहा है।
अलग ही रोमांच मतलब अब तो मैं इस जोन में घुस गया उल्लू के सीरीज में एक बगल में चांद होगा एक बगल में हाँ, रोटी मतलब होगा। वैसा वाला वो चांद पे सीरीज रोटी में की बी ग्रेड सीरीज चादर में डाल के सो जाएंगे। गाना ही बर्बाद हो गया मेरे लिए अभी नहीं छोड़ो। मतलब वैसा वैसा वाला गाना था हाँ कुछ समझा सेम समझा जोन में कुछ समझा गाना था समझा। वैसा। तो उन्होंने टशन में क्या लिखा है गाने? और अभी भी कुछ किया था ना, अभी भी एक आधी फिल्म में मेन स्ट्रीम फिल्म में आया था कुछ, पीयूष पीयूष मिश्रा का मिश्रा राइटिंग। शमशेरा आई थिंक पीयूष मिश्रा ने लिखी थी स्क्रिप्ट। अच्छा गाने आई एम नॉट श्योर। पीयूष मिश्रा ने लिखी थी। हाँ फिल्म तो पीयूष मिश्रा ने लिखी थी। उतनी खराब नहीं थी यार मतलब ठीक फिल्म थी देख गए थे मतलब। भी हुआ था शो उनका वो भगत सिंह वाला। अपन जाने वाले थे जिसमें पर वो फिर मेरा कुछ काम आ गया था। बढ़िया बढ़िया था वो। वही। नहीं तो अमित जैसे वही अमिताभ भट्टाचार्य के गाने जो होते हैं अब उनका रेंज इतना उसमें भी जो मेन गाना है ना जो मस्त चीज होती है ना उन गानों के बारे में वही होती है कि ऐसी कुछ बहुत कमाल कमाल की लाइनें गाने के अंदर ऐसी छुपा देता ना वो आदमी एग्जैक्टली जिसको आप नॉर्मली हुक बना दोगे वो आदमी अभी मेरा बहुत 10 साल बाद अपन बैंड बाजा बारात की बात करते हैं ना म्यूजिक की एवे ही गाने में इतनी कमाल की एक लाइन है जो मैं मतलब 10-12 साल हो गए ना उस फिल्म को आए हुए। हाँ ये अब जाके मैंने डिस्कवर किया लाइन कितनी कमाल की है। कौन सी? वो एकदम एंड में आते हुए लाइन बोलता है ईंटे का ये दिल कर नरम जरा देख ले तो ईंटे का ये दिल कर नरम जरा भी हर गाने में पत्थर का दिल पत्थर होता है इंसान पत्थर हो गया ये सब यही तो भर रखा है ना कि हाँ। शीशा हो या दिल हो टूट जाता है। ये ईंटे का ये दिल कर ईंट नरम कर भी सकते हो अब ये थॉट कितना कमाल का ईंटे का ये दिल कर नरम बेस्ट तो जरा। एक ही है तेरे चुम्मे में च्यवनप्राश। अरे बेस्ट बेस्ट चुम्मे में च्यवनप्राश और हाउसफुल फिल्म का गाना है लूजर। हाँ वो कमाल का गाना है वो भी। और ये एक भी है ना वो उसमें भी बढ़िया लाइनें लिखी थी। आपको मैंने सुना है मल्ला। वो तो गाना वो तो कुछ दिनों तक नहीं छोड़ा था मैं सुना था मैं खाली फिर वही सुनता था सर कुछ वो देर तक। उसमें लाइनें बहुत अच्छी अच्छी लिखी हुई है मेरे को ढंग से याद नहीं है बट हाँ बहुत अच्छे अच्छे लिखे प्लस लुटेरा में लुटेरा तो उसमें भी लाइनें ऐसी ऐसी लिखी है ना अमिताभ भट्टाचार्य ने। कब्र पर मेरे सर उठा के खड़ी हो जिंदगी ऐसे मरना है मुझे। फिर वो भी तो था क्या अंतरा ही था उसका हवा से मांगा मैंने समथिंग ऐसा हवा कुछ। से जो मांगा हिस्सा हिस्सा मेरा मेरा तो बदले में हवा ने मुझे सांस दी भाई। यही आदमी लिखता तेरे चुम्मे में और सेम आदमी लिखता है तेरे चुम्मे में च्यवनप्राश। मेरे को ये भी अच्छा लगा था एल्बम। नहीं वो मतलब एल्बम अब उसमें भी जावेद साहब के बारे में तो नहीं ना वो भी दर्द डिस्को लिखते हैं। फिर उनका कौन सा दूसरा आया था अभी जुबली आया था। जुबली के गाने हैं भाई बहुत बढ़िया बढ़िया गाने। दरिया चा राजा बहुत गाने चल गए लेकिन यार दरिया चा वरुण राजा ग्रोवर को कैसे भूल सकते हैं हम लोग। वरुण ग्रोवर हाँ नहीं वो वरुण ग्रोवर का फिर भी वो एक है ना एक हिंदी पोएट्री जो होती है हाँ। जेन्युइन वो एक गानों के अंदर एक उसका जो एक एसेंस आ जाता है वरुण ग्रोवर के गानों में कमाल का लगता है वो जबरा फैन से लेके ट्रू काफी मसान भी लिखी थी बंदे ने सेक्रेड गेम्स वो देख रहे हो मसान और सेक्रेड गेम्स हो ना नहीं वो तो खैर राइटर तो कमाल के हैं हाँ। कई कुछ चीजों में लाइक ऐसा होता है कि जैसे संदीप और पिंकी फरार उसका भी फरार जो अनु मलिक वाला गाना था भी वैरायटी तो है ही वरुण ग्रोवर के भी लेकिन एज अ स्क्रिप्ट राइटर आई थिंक उनका भी और लाइक जैसे मैं सुनता हूँ उनकी जो फीचर अब फिल्म आपको है कौन लगता है ऐसा कमाल की कुछ बहुत ज्यादा वर्सटाइल राइटिंग में लिरिक राइटिंग है स्क्रिप्ट राइटिंग में बहुत ज्यादा वर्सेटाइल तो मैं कहूँगा आई थिंक जयदीप साहनी। ओके जयदीप साहनी जिन्होंने चक दे इंडिया लिखी है बंटी और बबली लिखी है कंपनी लिखी है शुद्ध देसी रोमांस लिखी है रॉकेट सिंह सेल्समैन होते ये फिल्में एक आदमी ने लिखी है तो ये तो गॉड लेवल काम है मतलब वो उनको तो स्क्रिप्ट राइटिंग का मतलब बहुत ऊंचा दर्जा आगे जाके लोग देंगे सही मायने में देखा जाए तो व्हेन दे लुक बैक घोसला का घोसला यस जयदीप साहनी है जिनका तो लाइक वैरायटी बड़ी तगड़ी है इनकी। ये किसने लिखी थी ओए लकी लकी ओए उर्मी जुवेकर और दिवाकर बनर्जी ने। हाँ दिवाकर बनर्जी ने तो उन्होंने दिवाकर बनर्जी डायरेक्ट भी करी थी तो उन्होंने उर्मी जुवेकर के साथ लिखी थी जिन्होंने फिर बाद में उनके साथ शांघाई भी लिखी थी। ओके शांघाई बढ़िया लगी। शांघाई बहुत अच्छी फिल्म है। शांघाई अभी वो भी अगेन
जब दिवाकर बनर्जी की भी बात होती है तो यूजुअली हम वही लक्की लक्की हुए, हाँ व्योमकेश बख्शी, खोसला का खोसला, सब शंघाई की बात आई थिंक वो खुद भी उतना नहीं करते, पर वो बहुत भारी पिक्चर है, वो बहुत वजनदार पिक्चर है वो काफी टाइम के बाद जो इस वक्त अभी जो चल रहा है, इसको जब हम लुक बैक करेंगे तो हम देख पाएंगे कि उस फिल्म ने ये सब होने के 10 साल पहले उस चीज के बारे में एक तरह का कॉशनरी टेल दिखा दिया था कि ये आगे हो सकता है, ये आगे होगा। कैसा होता है आउटरो? चलो तो आज का हम लोग यहीं खत्म करते हैं। बिल्कुल, बढ़िया लगा बात करके। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। और ऐसे ही या और पॉडकास्ट सुनना चाहते हो आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना। थैंक यू।